कटरीना कैफ बॉलीवुड की सक्सेसफुल एंड गॉर्जियस एक्ट्रेसेस में से एक है एंड कटरीना कैफ केवल एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें ना हिंदी आती है एंड ना ही एक्टिंग, बट स्टिल अपनी स्क्रीन प्रेजेंस एंड ब्यूटीफुल फेस कार्ड की वजह से कटरीना बॉलीवुड में ना सिर्फ सरवाइव कर पाई है बल्कि आज वो बॉलीवुड की एक ए लिस्ट हीरोइन एंड सेलिब्रिटी है। बट जितना प्यार एंड सपोर्ट कटरीना कैफ को ऑडियंस से मिला है ना, उतना सपोर्ट इससे पहले किसी फॉरेनर एक्ट्रेस को नहीं मिला है। इनफैक्ट कई फॉरेनर एक्ट्रेसेस केवल एक आइटम गर्ल बनकर ही रह जाती है, बट कटरीना कैफ के केस में कटरीना कैफ को बॉलीवुड में सलमान खान का काफी सपोर्ट मिला, जिसके कारण वो बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाए। एंड सलमान खान के सपोर्ट के साथ साथ कटरीना कैफ भी काफी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वुमेन है। बट कटरीना कैफ ने बॉलीवुड में सरवाइव करने के लिए एंड इंडियन ऑडियंस के बीच अपनी एक सर्टेन इमेज बनाए रखने के लिए मीडिया में कई तरह की झूठी स्टोरीज बनाई है। अब कटरीना कैफ ने अपनी एथनिसिटी से लेकर अपनी एज, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, अपनी एजुकेशन तक के बारे में काफी अलग अलग तरह की स्टोरी बताई है मीडिया में, जो कटरीना कैफ की खुद की ही बताई गई प्रीवियस स्टोरीज से मैच नहीं करती है। कटरीना कैफ का सबसे वेल नोन लाई है कि उनके पिता एक कश्मीरी थे। एज यू गाइस नो, कटरीना की मदर एक ब्रिटिश सिटीजन है। बट कटरीना कैफ ने जब बॉलीवुड में डेब्यू किया था ना, तब कटरीना कैफ ने अपने पिता के बारे में यही स्टोरी बताई थी कि उनके पिता एक कश्मीरी थे। Obviously, I think as many people know, my father's Indian, my mother's British. बट उनके पेरेंट्स जब कटरीना कैफ काफी छोटी थी तभी अलग हो गए थे एंड एक्चुअली ये पूरा नरेशन कटरीना कैफ के इमेज को ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था। एक्चुअली कटरीना कैफ के फादर कैनेडियन सिटीजन है जिनका सरनेम टर्कॉट है एंड ये कटरीना कैफ के फादर की पिक्चर है जिसपे कटरीना कैफ की बहन स्टेफनी ने भी कॉमेंट किया था। बट कटरीना कैफ ने बार बार मीडिया में ये बात ही प्रूव करने की कोशिश की है कि वो एक हाफ इंडियन है, एज उनके पिता एक कश्मीरी थे। इनफैक्ट कटरीना कैफ का कैफ सरनेम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब कटरीना कैफ ने बॉलीवुड में बूम पिक्चर से डेब्यू किया था ना, तब फिल्म की प्रोड्यूसर आयशा श्रॉफ, जो कि जैकी श्रॉफ की वाइफ भी है, वो कटरीना कैफ को एक इंडियन नाम देना चाहती थी। एज कटरीना कैफ के पासपोर्ट पे तो उनका नाम कटरीना टर्कॉट ही है। तो उन्होंने ये पूरी एक स्टोरी बनाई कि कटरीना कैफ के फादर एक कश्मीरी है एंड कटरीना टर्कॉट से कटरीना काजी कटरीना को सरनेम दे दिया गया। बट आयशा श्रॉफ को ऐसा लगा कि काजी सरनेम थोड़ा रिलीजियस लगता है, तो उस वक्त क्रिकेट में मोहम्मद कैफ नाम के एक क्रिकेटर काफी फेमस हुआ करते थे, तो आयशा श्रॉफ ने कटरीना को एस कटरीना कैफ कहकर मीडिया में प्रेजेंट कर दिया। अब ऐसा कहा जाता है कि टर्कॉट सरनेम भी कटरीना के स्टेप फादर का नाम है एंड एक्चुअली कटरीना कैफ के रियल फादर के बारे में किसी को खास जानकारी है ही नहीं। एंड रॉबर्ट टर्कॉट करके ये जो पर्सन है वो कटरीना के स्टेप फादर है एंड कटरीना के 7 सिबलिंग्स है। बट सर्टेनली कश्मीरी फादर वाली स्टोरी पूरी तरह एक फेक स्टोरी है जो इंडियन ऑडियंस के बीच एक फेमिलियरिटी बनाने के लिए बनाई गई है। सो आई अंडरस्टैंड कि कटरीना कैफ ने ये पूरा नरेशन इंडियन ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए बनाया होगा। कटरीना कैफ अपने रियल फादर के बारे में बात नहीं करना चाहती होंगी और ये उनका पर्सनल चॉइस है। बट कटरीना को अपनी एथनिसिटी के बारे में झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। बट स्टिल कटरीना अपने प्रीवियस इंटरव्यूज में यहाँ तक कहती थी कि कटरीना कैफ के अंकल एंड उनके कजन्स बैंगलोर से बिलोंग करते हैं एंड इंडिया में वही उनका कनेक्शन है, इसके अलावा उनका कोई कनेक्शन नहीं है। बट फिर कटरीना कैफ कहती है कई इंटरव्यूज में कि इंडिया आने से पहले वो इंडिया में किसी को भी नहीं जानती थी। What was your connect with India while you were in London? There was no real connect with India, to be honest. My uncle and some of my family were here in Bangalore. But beyond that, beyond us having family here, there was no real. सो डेफिनेटली कटरीना के कोई अंकल बैंगलोर में रहते, ये पूरी स्टोरी फेक थी एंड ऐसा कोई अंकल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आई थिंक कटरीना कैफ का पास जितना मीडिया में बताया गया है ना, उससे भी ज्यादा डार्क है। इसीलिए कटरीना कैफ अपने बैकग्राउंड के बारे में इस तरह की स्टोरीज बनाती आई है ताकि ऑडियंस उनके पास्ट को लेकर उन्हें बैकलैश ना दे। कटरीना कैफ के 7 सिबलिंग्स हैं एंड उनकी मदर एक सिंगल मदर थी एंड वो कई कंट्रीज में शिफ्ट होते रहते थे एंड कई आर्टिकल्स एंड ब्लाइंड्स के अकॉर्डिंग ये सभी सिबलिंग्स के फादर्स भी डिफरेंट थे एंड सिंस चाइल्डहुड में कटरीना कैफ एंड उनके सिबलिंग्स को कई बार मूव करना पड़ता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इसीलिए कटरीना कैफ की कोई ट्रेडिशनल एजुकेशन भी नहीं हुई है। एंड मे भी हो सकता है कि कटरीना कैफ की मदर ने उन्हें होम स्कूलिंग प्रोवाइड करवाई होगी, बट कटरीना कैफ की मदर काफी स्ट्रगल करती थी इतने बच्चों को रेस करने में एंड इसीलिए कटरीना कैफ ने 14 साल की एज में मॉडलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। बट कई इंटरव्यूज में कटरीना कैफ का ये कहना था कि जब कटरीना कैफ ने अपना हाई स्कूल फिनिश किया था ना, तब उन्होंने लंदन के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया था, बट पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था तो उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी एंड वो जब 17 साल की थी तब मुंबई काम की तलाश में आ गई। बट
बट कई आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग कटरीना की फैमिली काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, तो कटरीना कैफ ने लंदन में 14 साल की एज में ही मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। बट कटरीना कैफ कोई ग्लैमरस मॉडल नहीं थी। एक्चुअली कटरीना कई शेडी मॉडलिंग एजेंसीज के साथ काम कर रही थी, जो अक्सर मॉडल्स के टॉपलेस एंड न्यूड पिक्चर्स ही क्लिक किया करते थे। एंड अपेरेंटली कई ब्लाइंड आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये मॉडलिंग एजेंसी काफ़ी शेडी वर्क्स में भी इन्वॉल्व थी। एंड कहा जाता है कि डायरेक्टर केजाद पुस्ताक ने कटरीना कैफ को लंदन की शेडी साइड से ही डिस्कवर किया था। केजाद गुप्ता वही डायरेक्टर है जिन्होंने बूम को डायरेक्ट किया था। एंड अभी कटरीना कैफ की एक पिक्चर इंटरनेट पे कई बार सर्कुलेट होती रहती है, जिसमें कटरीना कैफ एडल्ट फिल्म के डायरेक्टर एंड एक्टर टेरी स्टीफन के साथ नजर आ रही है। एंड ये पिक्चर कटरीना कैफ की तब की पिक्चर है जब कटरीना कैफ ने बॉलीवुड में डेब्यू नहीं किया था। एंड ऐसा कहा जाता है कि कटरीना कैफ टेरी स्टीफन की फ्रेंड थी। एंड टेरी स्टीफन ने एक अडल्ट फिल्म को डायरेक्ट किया था जिसमें कटरीना कैफ की बहन ने काम भी किया था। बट जब कटरीना कैफ ने बॉलीवुड में डेब्यू किया ना, तो कटरीना कैफ ने टेरी स्टीफन से अपनी दोस्ती तोड़ ली। एंड कटरीना कैफ ने उस पिक्चर के बारे में कभी भी कोई एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन नहीं दिया है। एंड इवन कटरीना कैफ की पहली फिल्म बूम में भी कटरीना कैफ का काफी बोल्ड रोल था। एंड उस फिल्म से भी कटरीना कैफ आज एसोसिएट होना पसंद नहीं करती है। इनफैक्ट कटरीना कैफ की पीआर कटरीना के पास को इंटरनेट से रिमूव करना चाहती है, बट सैडली इंटरनेट एज में ऐसा हो नहीं सकता है। बट कटरीना कैफ ने बॉलीवुड में सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क तो किया है। एंड प्लस कटरीना कैफ एक स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वुमन भी है, जिसकी वजह से वो अपनी सक्सेस एंड फेम को मेंटेन भी कर पाई है। एंड इवन सोनम कपूर ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि कई एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में कास्टिंग काउच एंड हेरेसमेंट को फेस करती है, बट इसके बारे में बात नहीं करना चाहती है। एंड उनकी एक फ्रेंड है जो इसी तरह की हेरेसमेंट को फेस कर चुकी है, बट वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। एज उस एक्ट्रेस की 7 सिबलिंग्स हैं एंड वो उसी पर डिपेंडेंट है। तो Very good friends have actually experienced horrible encounters and been harassed very badly. Don't want to talk about it, and I take care of like my 7 my siblings and my family, etc., etc. I do not want that to be what defines. सोनम कपूर यहाँ इनडायरेक्टली कटरीना कैफ के बारे में ही बात कर रही थी। सो कटरीना कैफ को सर्टेनली बॉलीवुड में सक्सेस पाने के लिए काफी कुछ टॉलरेट करना पड़ा है, बट फिर भी कटरीना काफी लकी रही कि बॉलीवुड में कटरीना को सलमान का सपोर्ट मिला। एंड सलमान खान ने कटरीना कैफ को हर तरह से उनके करियर में सपोर्ट किया था। हम आज कई नेपो एक्ट्रेसेस को स्लेम करते हैं क्योंकि वो आउटसाइडर से रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज को छीन लेती है, बट सलमान खान ने भी कटरीना कैफ को मूवी में कास्ट करवाने के लिए कई फिल्मों से एक्ट्रेसेस को रिप्लेस करवाया है। जैसे कि नमस्ते लंदन में पहले प्रियंका चोपड़ा को एज अ लीड एक्ट्रेस कास्ट किया गया था, बट सलमान खान के कहने पर फिर इस मूवी में कटरीना कैफ को कास्ट किया गया। सिमिलरली एक था टाइगर में भी इनिशियली वायरा फिल्म किसी और एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे, बट सलमान खान के कहने पर कटरीना कैफ को कास्ट किया गया। इवन इनिशियली कटरीना कैफ को बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी, तो कटरीना कैफ के रोल्स के लिए डबिंग करवाई जाती थी। बट कटरीना कैफ ने अभी तो किसी इंटरव्यू में कहा है कि वो अपने करियर के स्टार्टिंग से खुद की मूवीज के लिए खुद ही डब करती आई है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। एंड इनफैक्ट In the earlier years, were you being dubbed for your performances? No. No. It's just hard work. It was Yeah. hard. इनफैक्ट सभी ये बात जानते हैं कि करियर के स्टार्टिंग में कटरीना कैफ के डायलॉग्स डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाए जाते थे, बट ऑफ्टन ये सेलिब्रिटीज ऑडियंस को फूल समझते हैं एंड ऑडियंस उनकी किसी भी झूठ पर बिलीव कर लेगी, उन्हें ऐसा लगता है। ऑनेस्टली आई लाइक कटरीना कैफ, क्योंकि अगर आप दूसरी एक्ट्रेसेस से कटरीना कैफ के बिहेवियर को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आएगा कटरीना कैफ इज लेस ड्रामा एंड कटरीना ऑलवेज बिहेव विद डिग्निटी। लेकिन कटरीना कैफ के पास ने उनके एंड रणबीर कपूर के रिलेशनशिप को भी काफी अफेक्ट किया था। कटरीना कैफ एंड रणबीर कपूर 6 इयर्स तक लिव इन रिलेशनशिप में थे एंड रणबीर कटरीना को लेकर काफी सीरियस भी थे, बट नीतू कपूर एंड ऋषि कपूर को कटरीना कैफ के पास्ट से प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो कटरीना कैफ को एज अ डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एंड फाइनली नीतू कपूर ने रणबीर कपूर को इन्फ्लुएंस कर ही लिया एंड कटरीना से ब्रेकअप करने के लिए भी नीतू कपूर एंड ऋषि कपूर ने रणबीर को कहा था, बट रणबीर कपूर ने भी कटरीना के साथ काफी इमेच्योर तरीके से बिहेव किया। सी कटरीना कैफ एंड रणबीर कपूर लिव इन रिलेशनशिप के दौरान एक शेयर्ड अपार्टमेंट में साथ रहा करते थे। एंड एक दिन रणबीर कपूर जब कटरीना कैफ किसी मूवी की शूटिंग करने के लिए आउट ऑफ टाउन गई हुई थी, तब अपना सारा सामान लेके अपनी फैमिली के पास वापस लौट गए। रणबीर कपूर ने अपार्टमेंट छोड़ने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना को इन्फॉर्म तक नहीं किया एंड इसी वजह से कटरीना कैफ एंड रणबीर कपूर ब्रेकअप के बाद भी एक दूसरे के साथ कॉर्डियल नहीं है, जबकि बॉलीवुड में देखा गया है कि कई कपल्स ब्रेकअप के बाद भी एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स रहते हैं, बट कटरीना कैफ एंड रणबीर कपूर
का ब्रेकअप काफी अगली नोट पे खत्म हुआ था, इसलिए जग्गा जासूस की प्रमोशंस के दौरान भी कटरीना कैफ एंड रणबीर कपूर के बीच काफी ऑकवर्डनेस थी एंड कटरीना कैफ फिजिबली रणबीर कपूर से अपसेट नजर आ रही थी। सो रणबीर कपूर ने कटरीना कैफ को इस तरह डिच करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बट कटरीना कैफ ने भी रणबीर कपूर के लिए सलमान खान को इसी तरह डंप कर दिया था एंड इवन कहा जाता है कि रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोणे के ब्रेकअप का रीजन भी कटरीना कैफ ही थी। इसीलिए कटरीना कैफ एंड दीपिका पादुकोणे भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती है, बट बॉलीवुड में आई गेस चीटिंग करना काफी नॉर्मल बात है। जैसे कि दीपिका पादुकोणे ने रणबीर कपूर के लिए निहार पांड्या को डंप किया था एंड कटरीना कैफ ने सलमान खान को डंप किया। सो बॉलीवुड में कोई भी इनोसेंट नहीं है, बट रणबीर कपूर ने कटरीना कैफ को उनके पास्ट की वजह से डंप कर दिया था। ये मेंटेलिटी काफी रिग्रेसिव लगती है, बट व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस।